नमस्कार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में आप सभी का स्वागत है, जिसे पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो कि आरसेल का एक डिवीजन है। आरसेल एक प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और आर्म्स उसी का हिस्सा है। आर्म्स का काम कर्जदारों को फेयर लोन रिकवरी सॉल्यूशंस देने का है। आर्म्स का सपना है कि वो भारत में एक ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो पैसे की तरफ अपनी जिम्मेदारी को समझती हो, और इसी काम के लिए आर्म्स ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक मुहिम की शुरुआत की, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। तो आइए, इससे पहले कि हम आपको अपने पार्टिसिपेंट से मिलाएं, आपको मिलवाते हैं हमारी जूरी से। आज हमारे साथ हैं एसी वर्मा, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 37 साल का एक्सपीरियंस है। 1972 में मिस्टर वर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एमडी के तौर पर रिटायर हुए। हमारे दूसरे जज हैं संजय अग्रवाल, जो आरसेल के सीनियर वीपी और रिटेल स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग के ग्रुप हेड हैं। इससे पहले वो मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक के साथ थे, जहां वो कंस्ट्रक्शन और प्रोफेशनल इक्विपमेंट लोन्स के बिजनेस हेड थे। एंड फाइनली गौरव मशरूवाला, जो कि जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। और आइए अब मिलते हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट से। साउथ जोन की पहली टीम में है रौनक बानेक, दक्ष अहलुवालिया, ध्रुव चंदोक और नितिन राम। ऑलराइट, और टीम 2 से हैं सौरभ मार्लेचा, शांतनु अरोड़ा, गोपी कृष्णा और प्रणव वैद्यनाथन। तो ये हैं हमारी आज की 2 टीम्स जिन्हें अपना सोल्यूशन पेश करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। मिस्टर ए मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम करते हैं। ऑफिस के सभी लोग उनको काफी इज्जत की नजर से देखते हैं और वो कंपनी के टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। आज उनकी तनख्वाह करीब 60,000 रूपए प्रति महीना है। चूँकि उनका नेचर काफी मिलनसार है, इसलिए वो हमेशा दोस्तों और ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी या घूमना फिरना पसंद करते हैं। जाहिर है कि उनके खर्चे भी काफी होंगे। उनके ऊपर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और इसी वजह से खर्च के मामले में उनका हाथ थोड़ा खुला हुआ है। वैसे वो हैं दिल्ली के, लेकिन मुंबई में अकेले रहते हैं। उनके परिवार में एक रिटायर्ड पिता, माँ और 2 भाई हैं। वो अपने परिवार से काफी प्यार करते हैं और हर महीने 20,000 रूपए खर्च के लिए भी भेजते हैं। मिस्टर ए पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में काफी आगे हैं। घर के सामान से लेकर रेस्टोरेंट के खाने पीने तक का बिल वो इसी से भरते हैं। वैसे मिस्टर ए किराए के घर में रहते हैं, जिसका हर महीने का किराया करीब 10,000 रूपए है। कुल मिलाकर मिस्टर ए काफी लग्जरी भरी लाइफ जी रहे हैं। कई बार उनके पास खर्च के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उनके काम आती है प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड। बस जहाँ भी पैसे की कमी पड़ी, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और काम बन गया। अपने बर्थडे में उन्होंने शानदार पार्टी रख ली। सभी दोस्तों और ऑफिस के लोगों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। इस पार्टी में उन्होंने 80,000 रूपए खर्च कर दिए। हालांकि वो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रूपए तक खर्च कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बड़े आराम से खर्च कर डाला। लेकिन उनके लिए यही खर्च मुसीबत बन गया। घर का किराया, घर वालों को मनी ऑर्डर और खुद के खर्चे के चलते वो क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 15,000 का बिल भर सके, यानी 65,000 रूपए का पेमेंट अगले महीने के लिए बाकी रह गया। क्योंकि उनके बैंक ने उस पूरे अमाउंट को अगले महीने में भरने का ऑप्शन दे रखा था, इसलिए उन्होंने बड़े आराम से उसे अगले महीने के लिए टाल दिया। लेकिन वो भूल गए कि बचे हुए 65,000 रूपए पर बैंक ने भारी ब्याज लगा दिया है। मिस्टर ए की हालत ये हो गई कि उन्हें अपने खर्च के लिए दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। घर का किराया भरने के बाद और रोजमर्रा के खर्चे और अपने परिवार वालों को पैसे भेजने के बाद उनके पास सिर्फ 20,000 रूपए बचते थे और इन पैसों से मिस्टर ए ने 10,000 रूपए क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बिल के लिए खर्च कर दिए। अब उनके पास पेमेंट के लिए 2 बिल बाकी। उन्हें लेट पेमेंट फीस के साथ हर महीने भारी ब्याज भी देना पड़ता था। यही नहीं, अब नई खरीदारी पर भी मिस्टर ए को कार्ड पर अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। मिस्टर ए को पैसे बचाने की आदत बिल्कुल नहीं थी और इसके चलते वो अपने क्रेडिट कार्ड पर बचे हुए पैसों का पेमेंट भी नहीं कर सकते थे। दोनों बैंक के रिकवरी एजेंट मिस्टर ए को पैसे देने पर मजबूर कर रहे थे और पिछली बार तो वो लोग मिस्टर ए के दफ्तर भी पहुंच गए थे और उनके बीच हुई सारी बात ऑफिस में मौजूद सभी लोगों ने सुन ली थी। और इसके बाद मिस्टर ए को उनके दफ्तर से आखिरी चेतावनी भी मिली थी। इस घटना के कारण मिस्टर ए की 3 महीने से अटकी सैलरी में बढ़त भी रद्द हो गई थी। कोई और रास्ता न मिलने पर मिस्टर ए को 2% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा और इस कर्ज के जरिए मिस्टर ए ने एक बैंक को बचे हुए 1,15,000 रूपए की आउटस्टैंडिंग रकम चुका दी। मिस्टर ए इस वक्त तंगी से गुजर रहे हैं और फिलहाल उन पर बैंक के 1,15,000 रूपए का कर्ज है। साथ में मिस्टर ए ने पिछले 4 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है, जो अभी बढ़कर 40,000 रूपए हो गया है। इसके अलावा उनको 2,000 रूपए प्रति महीने का ब्याज भी देना होता है। इन सब खर्चों के बाद मिस्टर ए दिल्ली में अपने घर वालों को पैसे भी भेजते हैं और खुद के रोजमर्रा के खर्चों का बोझ भी उठा रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की मुसीबत में फंस जाएं तो इसका क्या मतलब निकलता है? सवाल जिनके जवाब जरूरी हैं। क्या आपको लगता है कि वित्तीय साक्षरता या शिक्षा वाकई जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? इस मामले में मिस्टर ए से क्या गलतियां हुई? कृपया कारण के साथ मामले को बताएं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो कारण बताएं। मिस्टर ए को अब क्या करना चाहिए? इस पूरे वाकये का क्या निष्कर्ष निकलता है? तो ये आपकी केस स्टडी है। अब मैं चाहती हूँ कि दोनों टीम्स के कैप्टन्स यहाँ पर आए, हम उनके बीच एक टॉस करेंगे।
टॉस जीतने वाला कैप्टन ये बताएगा कि वो पहले प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर वो दूसरी टीम को ये चांस देना चाहते हैं। Heads, tails. Heads, so you're going first. तो आइए अब देखते हैं टीम 1 का प्रेजेंटेशन। पैसा आदमी को नहीं बनाता, आदमी पैसे को बनाता है। लेकिन आज की परिस्थिति को देख हमें तो ऐसा लग रहा है कि पैसे ने तो आदमी को अपना गुलामी बना दिया है। Money, the faithful servant, has turned into a bad master. देवियों सज्जनों, नमस्कार। आज हम डीएवी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालपुरम चेन्नई के छात्रा सीएनबीसी आवाज और आर्म्स द्वारा दिए गए एक केस स्टडी पर एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Hello? Sir, we are calling from Happy Bank. You have still not paid your credit card bill of rupees 1,50,000. Sir, please. Okay, I get it. God, कैसा नाम है हैप्पी बैंक? ये तो मुझे दुखी ही दे रहा है। तभी एक दोस्त दक्ष उसे मिलने आता है। अरे तुम्हें तो क्या हो गया? तुम तो बड़े दुखी दिख रहे हो। एक दोस्त दक्ष उसे अपनी फाइनेंशियल दुविधा के बारे में बताता है। अरे रे, तेरी परिस्थिति तो बड़ी कठिन है। मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा भी नहीं पता, पर ये मेरा दोस्त है मिस्टर आरव कुमार। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। लेट्स गो मीट हिम। Yeah, sure. So A and Daksh go to Mr. Arav Kumar to solve A's financial crisis. हेलो आरव। Hello, Daksh. Long time. Yes, it's a long time. This is my friend A. He's in deep financial Hello, Mr. crisis right now. I'm sure with your knowledge in finance, you'll be able to help him out a little bit. Sure. Why not? So, first let's get the basics right. Tell me your monthly salary, your monthly expenditures, and your current financial status. Okay, let's start with my salary. I get 60,000 rupees a month and I send 20,000 to my family who presently are in Delhi. I give my rent, house rent, 10,000 rupees and 15,000 I use as my basic household expenditures. I've borrowed a loan from my client for 1 lakh rupees and as interest I pay him 2,000 rupees every month. I've been thinking of the solution overnight that I'll declare myself bankrupt. So then I can just take a personal loan from the bank and pay my principal to my friend's associate. And then the government will know that they don't have any assets, so they'll cut off all my interest. Well, first of all, a businessman only can declare himself bankrupt. You are an employee of a multinational company and you earn 60,000 regularly every month. So at this stage, you cannot declare yourself bankrupt. Moreover, you had a heated argument with those recovery agents in your office. So, because you are not able to pay your credit card bills, so I believe that this would have reached the Credit Information Bureau of India Limited. So, when you apply for a personal loan, automatically it will get rejected. So Arav, why don't you please help us out with the solution? Did you pay in advance when you bought a house on rent in Mumbai? Yes, I did pay 1 lakh rupees. So, okay, do one thing. Go to the landlord, tell him you're leaving the house, get 50,000 back from the landlord from the advance. That is after paying the 4 months pending rent of 40,000 and this month's rent. That's 10,000. So, you have 50,000 in your hand. Now, search for a house which has a comparatively lesser rent of say around rupees 5,000. Now, buy that house and pay the advance of 50,000 and settle over there. A house of 5,000 is rent per month. Okay, I'll manage. And one more thing, you owe rupees 1,50,000 to the bank, right? Yeah. So, now what you should do is request your bank to convert that amount into equated monthly installments for 2 years. That's 24 months. So, with 15% as interest, the interest amount will be 45,000 rupees. So, the total sum will be 1,95,000 rupees. So, when you convert it into EMI, the amount will exactly be 8,125 rupees. So, your monthly salary is 60,000, your expenditures including will be 50,000. So, every month you will have a savings of 10,000 rupees. Wonderful, Mr. Arav. But how do I pay the principal to my friend's associate? Well, for that you need to be patient. What you must do is start a savings account, an RD savings account in a bank. Deposit the money you earn every month in that account. The amount will gradually grow and you will be able to settle the debt in under 10 months.
Wonderful, Mr. Arav. Thank you for spending your time with me. No problem. Thanks a lot, Araf. Thank you, Daksh. Mr. A does as Mr. Araf Kumar instructs him to, and after 2 years, finally gets rid of his financial crisis. So, Mr. A and Daksh go to thank Mr. Araf Kumar. Thank you again, Mr. Arav. My pleasure. All my problems have been solved. All my debts have been cleared. I'm really so thankful to you. That's good to hear. Hello. Hello, A. Yeah? Are you coming to, there's a party on tonight. Are you coming? Party? Oh, no, man, I can't come. I've realized the value of money and I'm not supposed to spend money so lavishly. I've learned my lesson. That's a good job, eh? I expected that, Mr. A. You have really learned from your mistakes. अब हम जसिंता रमैया द्वारा रचित एक अंग्रेजी कविता को पाठ करने जा रहे हैं. Cash versus credit cards. Cool cash cautions customers from overconsumption. Clueless credit cards are compulsively shopping. Countless cash crammed cases and containers. Crisp credit cards clear cumbersome carrying and carting. Cautious cash keeps count of your consistent coinage. Crispy, crackling cash is captivating and colorful. Cut credit cards need careful clearance and checking. Costly cash is challenging to construct and churn out, but convenient credit card is classy and chic. तो ये थी टीम 1 की प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन जूरी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेगी आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में. आप लोगों ने एक सॉल्यूशन ये आया, मिस्टर ए को क्रेडिट कार्ड की यूसेज बहुत कम कर देनी चाहिए और जहाँ तक हो सके कैश का इस्तेमाल करना चाहिए. क्या आप वाकई सोचते हैं ये सही है? Cash is a preferable mode of payment. We have seen this case study, sir, where Mr. Hay has spent more than what he earns and how he has fallen into a deep financial crisis. Credit card is a very risky mode of payment. And if you're not able to pay your credit card bills on time, you have to pay a huge sum of interest. Is the use of credit card bad or the misuse of credit card bad? The misuse, that is. Good presentation. You have covered most of the questions and most of the points in a great teamwork. But again, repeating the same thing, credit card as a payment mechanism, as a medium of payment is perfectly fine. Credit card where you start saying at the end of the month I'll not make 100% payment or I'm using credit card to spend beyond my means is certainly an issue. So there's need to distinguish and that's where debit card serves purpose. But I don't have any other questions. Thanks. Thank you, sir. तो ये था टीम 1 का प्रेजेंटेशन और अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद टीम 2 का प्रेजेंटेशन देखेंगे इसी केस स्टडी पर और देखेंगे कि क्या टीम 2 टीम 1 को टक्कर दे पाती है. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया और सदर्न जोन की पहली टीम का परफॉर्मेंस तो हम देख चुके हैं जो जजेस को काफ़ी पसंद भी आया, लेकिन अभी बाकी है टीम 2 का प्रदर्शन. तो आइए देखते हैं इस केस स्टडी के लिए इनके पास क्या सोल्यूशन है. क्रेडिट कार्ड है वह जेब की लक्ष्मी, मिटा देता है भविष्य की रश्मि. नहीं जाता पैसा आंखों के सामने, खो डालता मानव कुआं आगे. आमोद प्रमोद बाक्या दंबर की लालसा, 9-2-11 जीवन पर भरोसा. करके बिन रोक टोक की खर्च, रख देता मानव 2 नावों पर पैर. प्रणाम. हम डीएवी विद्यालय गोपालपुरम चेन्नई के छात्र आपके सामने CNBC आवाज और आर्म्स के द्वारा दिया गया इस मौके का पूरा फायदा उठाकर एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं. Mr. A sits depressed in his home when his father calls. Hello. Hello, dear son. I received the 20,000 rupees that you had sent us. But why was it late this time? Sorry, Dad. I tried my best to send it in time. But due to unavoidable circumstances, I couldn't. Why? What happened? Is everything all right? Dad, I'm loaded with debts. But please don't ask me. Oh, God. My son, though I'm not in a position to help you financially, I will contact my friend Mr. Shantanu, who is a financial advisor and who lives in your same town. I'm sure that he will help you come out of the situation. Okay, Dad. Thanks. Okay, son. Take care. Yes, Dad. After some time. Hello, A. I'm Shantanu, your dad's friend. Namaste, Uncle. I heard you had some financial problems. Please sit down. I've come to help you out. So tell me, I have been earning rupees 60,000 every month, but
I spent rupees 80,000 on my birthday. What? That's foolish. You spent 20,000 more than your monthly income. Have you at least cleared all your credit card dues? No, uncle. Are there any other problems that I should be aware of? There are a few more which I would like to bring to your notice. But before he could narrate his problems, his boss comes to his doorstep. Good evening, sir. Good evening. Mr. A, for the past few days, you have not come to the office. Are you upset that I cancel your increment? Hold on. What's going on? Few days before, some recovering agents came to our office. Mr. A had a heated conversation with them. I got angry and I cancelled his increment. That was very wrong on your behalf, son. You should have dealt with them more patiently. So, what are the other issues? Well, the outstanding in my first credit card exceeded the limit. So I had to take a second credit card. But then I had 2 bills to pay. So I stopped paying rent for 4 months and also took a loan of rupees 1 lakh from one of my friend's associate at 2% interest. But still, I cleared my first credit card debt. What have you done, son? You stopped paying your rent and took a second credit card. I don't understand. What is the necessity of buying such expenses? Mr. A, अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. You should have done savings and should not have encouraged revolving credit. I know, sir, but what should I do now? This house, it is too big for one person. I suggest you invite 2 of your friends over so that you could share the rent as your roommates with your landlord's permission. So they could each pay 3,000 each. So you will have to pay only 4,000. And then you haven't paid your rent for 4 months. So when they pay 20,000, it'll become 40. So you'll be able to pay that too. You can work overtime. I may think of reviving your increment. Thanks, sir. So let's analyze your present day situation. Your monthly income is 60,000. You send 20,000 to your family. Your household expenditure will be 14,000. 2,000 your interest to your friend's associate, and 4,000 is your rent. So you have 20,000 left. So I suggest you pay this to the bank every month. This way, at 3% interest and 2.89 service tax on the interest, you will be able to clear your debt to the bank in approximately 11 months. Then you can focus on paying back the money you took from your friend's associate. That will approximately take 5 months. So in 1.5 years, you'll be able to clear all your debts. Okay, I'll think about it for a while. I think I'll leave now. But ये तुम अपने पास रखो. ये financial literacy पे है. भविष्य में तुम्हारे काम आ सकती है. धन्यवाद, uncle. Be back tomorrow to work. Yes, sir. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी. बहुत जानकारी प्राप्त हुई आपसे. धन्यवाद. I have understood. Credit cards are dangerous. It's not just a swipe and spend, which I thought it would be. It's much more complicated. After 1.5 years at the office, Sir, a gift for you. Gift? Gift? Sir, I'm very happy now that I want to share my happiness with you. I've cleared all my debts. Oh, that's great. What have you learned from this? You don't need to be born with a silver spoon in your mouth to make a bundle. Just pinch pennies and don't splurge on anything, and you will feel like $1 million. Great, Mr. A. You're promoted. Thank you, sir. चलिए जजेस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में. हमने हमेशा पूछा है कि क्या गलती हुई है. इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिस्टर ए ने क्या काम सही किया. अपने फैमिली को मंथली ₹20,000 भेजा और उन्होंने रोका नहीं. ये बहुत अच्छा चीज़ किया उन्होंने. और इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र ने इन्हें एडवाइस दी थी उसको इन्होंने अपनाया, इम्प्लीमेंट किया और टाइम फ्रेम में बाहर आ गए समस्या. ये सारी समस्या हुई क्यों? किस चीज़ की? Is it a financial literacy or is it lifestyle problem? It's both actually. He got addicted to the very luxurious lifestyle of Bombay. He started spending so much. But if he was financially illiterate, he would have understood. No, that is the point I want to make, is that it is really not a financial problem. It was a lifestyle problem. And another solution which occurs to me, which
if I were on the floor, could have thought of it is, why doesn't he shift to Delhi? Why having two establishments? So it's not clearly mentioned whether there's a branch in Delhi. Tell me, how did you get all this information? How many of it is there any practical? How did you gather the entire information? From various websites and books. And from our parents and our relatives. So did any of you all visit a bank? Was there any No. hands-on experience in doing? Because you've done a good job, certainly, but was there any hands-on experience? No. Okay, so probably to school, take kids to banks. Literacy. Yeah, because it's not about Google or it's not about books, it's about hands-on experience. चलिए यहाँ पर दूसरी टीम का भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन विनर तो इन दोनों टीम्स में से एक ही बनने वाला है। तो ये विनर कौन होगा ये हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया और साधन जोन की दोनों टीम्स अपने अपने प्रेजेंटेशंस यहाँ पर दे चुकी है। तो आइए जानते हैं जजेस से कि उन्हें दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा लगा। आज दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे थे। दोनों के सॉल्यूशंस ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट हो सकते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जजेस के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन है ये कि कौन जीता कौन हारा। मैं जब देख रहा था तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि कोई सोल्यूशन हो सकता है। बट यू गाइज हैव डन वंडरफुल वर्क। जैसे उन दोनों ने कहा वो तो दोनों चीज़ें प्रेजेंटेशन बढ़िया था, सॉल्यूशन बढ़िया था, लेकिन एक रिक्वेस्ट अभी है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लीजिए, बैंक अकाउंट खोलिए। रिकरिंग डिपॉजिट की बात की तो रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, बैंक बुक, बजट बनाना, बैंक में जाइए, फॉर्म्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बढ़िया प्रेजेंटेशन करें, यहाँ से एक टीम जीत के जाएगी, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट्स वगैरह मिलेगा, लेकिन फिर ये सिर्फ एक्टिविटी बन के रह जाए और फिर ये जीवन में काम ना आए। हम ये चाहते हैं कि ये आपकी रियल लाइफ में और आपके दोस्तों को फ़ायदा दे। दोनों टीम्स का प्रेजेंटेशन जजेस को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप दोनों टीम्स में से इनफैक्ट एक ही टीम यहाँ की विनर बन के जाएगी। सो वो विनर कौन होगा ये हमारे जजेस डिक्लेयर करेंगे। सो कैन आई इनवाइट देम हियर ऑन द डेज। We have decided that Team 2 is the winner. तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का लेवल 3 का साधन जोन का कंपटीशन, जिसमें टीम 2 ने टीम 1 को मात दे दी है। अभी एक और जोन में कंपटीशन बाकी है, वेस्टर्न जोन में, और वहाँ की टीम से आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो आप भी बने रहिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया की इस मुहिम के साथ।